हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंग्लिश रीडिंग एंड न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन सेशन। तो आज की एजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ इनसाइड ट्रैक बाय कूमी कपूर। तो ये जो है ये है टॉपिक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है हमारा आज का टॉपिक और इनकी जो राइटर है वो है ये कूमी कपूर। इनसाइड ट्रैक का मतलब होता है आंतरिक कोई ऐसी बात जिसको कि ट्रैक किया जाए या उसको कहा जाए या उसको समझा जाए। देखते हैं ये किस रेफरेंस में कहा गया है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको कहना चाहेंगे अगर आज का आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे एजी क्लासेस के चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और जितना हो सके इसको आप आगे बढ़ाइएगा, प्रचार प्रसार करिएगा। तो देखते हैं क्यों कहा गया है आज इनसाइड ट्रैक। इसके बाद का एक हेडलाइन दिया गया है या मैं समझूंगी इसको जिस्ट, स्ट्रेट शूटिंग। अब ये क्यों है स्ट्रेट शूटिंग और इनसाइड ट्रैक देखा जाएगा। ये कंटेंट आज आपका कूमी कपूर के साथ है। इसमें लिखा हुआ है एनएसए अजीत डोवल। तो आप एनएसए का मतलब समझिए कि एनएसए इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जिनके की हेड है अजीत डोवल। अगर आप इनको गूगल करेंगे, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट known bureaucrats of Indian office, has indicated to friends that at 79 may be time to hang up his boots and play with his grandchildren. तो जो एनएसए के हेड हैं, चीफ, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है जो हमारी भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो हेड है अजीत डोवल जी, उन्होंने ये इंडिकेट किया है अपने फ्रेंड्स को कि इस उम्र में जो कि 79 है, ये हो सकता है कि वो अपने बूट्स को हैंग अप करें। इसका मतलब है कि वो अपनी सर्विसेज से रिटायर करें और अब प्ले करें, खेलें अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ। ये उनका ऐसा उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को इंडिकेट किया है या एक थोड़ा सा हिंट दिया है। ऑल्दो हिज सन शौर्य डोवल वॉज नॉट गिवन अ बीजेपी टिकट फ्रॉम उत्तराखंड, जबकि उनके जो पुत्र हैं सुपुत्र शौर्य डोवल, उनको नहीं मिला है टिकट बीजेपी से उत्तराखंड के लिए। इट इज़ रॉन्ग टू एज्यूम दैट द वेटरन स्लूथ इन द जेम्स बॉन्ड मोड इज़ आउट ऑफ फेवर। ये कहना और ये एज्यूम करना गलत होगा कि जो वेटरन स्लूथ है, मतलब वेटरन स्लूथ का मतलब बहुत पुराने जानकार और बहुत अच्छे एक ब्यूरोक्रेट हैं। और स्लूथ आप समझ लीजिए जो जो अपने कार्यस्थल में सबसे जाना माना व्यक्ति हो उसको भी कहा जाता है। तो ये एक टर्म है वेटरन स्लूथ, जो बहुत दिनों से काम कर रहे हो और जो बहुत जानकार हो उनको वेटरन स्लूथ कहा जाता है। इन द जेम्स बॉन्ड मोड, इनको जेम्स बॉन्ड मोड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भारत की रक्षा के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी पॉलिसी बनाते हैं, तो इनको जेम्स बॉन्ड ही कहा जाता है। जेम्स बॉन्ड क्या करते हैं, वो सुरक्षा करते हैं और ये क्या है, सुरक्षा एजेंसी के हेड हैं। इज़ आउट ऑफ फेवर, ये कहना गलत होगा कि आउट ऑफ फेवर है। डोवल वॉज largely रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया adopting a more offensive foreign policy, refusing to turn a blind eye towards anti-nationals operating from outside the country. डोवल जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि लार्जली रिस्पॉन्सिबल हैं भारत के लिए। वो अडॉप्ट करते हैं ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी, मतलब बहुत हार्ड स्ट्रिंजेंट पॉलिसी, और रिफ्यूज़ करते हैं कि वो आंखें बंद कर ले किसी एंटी नेशनल ऑपरेटिंग हो या कोई एंटी नेशनल कोई ऐसी एजेंसी हो जो ऑपरेट कर रही हो आउटसाइड कंट्री से। वो कभी आंख बंद करके वो काम नहीं करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसलिए कहते हैं कि अडॉप्ट करते हैं ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड आई टर्न नहीं करते और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो बोल के बता देंगे, वो रिफ्यूज़ कर देंगे कि हमें ये अडॉप्ट नहीं करनी है। दैट्स व्हाई इज अ जेम्स बॉन्ड। ओवर डजन ओल्ड एनिमीज, ओवर डजन ओल्ड एनिमीज का मतलब होता है कि समझ लीजिए कि कई सारे दुश्मनों को उन्होंने हटाया है। ऑफ द इंडियन स्टेट, भारतीय हमारी जो कंट्री है उसके कई दुश्मनों को उन्होंने हटाया। हैव बीन किल्ड इन सेफ हेवंस अब्रॉड अंडर मर्की सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। पिछले कई सालों में बहुत सारे एनिमीज़ जो भारत के हैं वो मारे गए हैं सेफ हेवेंस में, मतलब वो किसी सुरक्षित स्थान पे मारे गए हैं अब्रॉड की कंट्रीज़ में। मर्की सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है संदिग्ध सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। तो आप इसका मतलब समझिए कि कोई ब्यूरोक्रेट रहा होगा, वो मारा गया है अपने उस ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे सबसे सेफ इन्वायरमेंट होता है। मर्की सर्कमस्टांसेस मतलब वहीं की किसी बंदे ने मिलकर मारा है। तो ये समझिए कि भारतीय लोगों को भी अब्रॉड में उनके सुरक्षित स्थानों पे अगर संदिग्ध स्थान स्थितियों में मारा जाए तो कैसा हो सकता है, ये कहा गया है इस 4 लाइन में। सम क्लेम ऑर्डर्स फॉर सच किलिंग्स इमैनेटेड फ्रॉम इंडिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो किलिंग्स हुई हैं ये भारत की तरफ से ही आई हैं। दो सेवरल सच डेथ्स वेर एट्रीब्यूटेड टू गैंग वॉरफेयर। लेकिन ये सच्चाई है कि ये जो जितनी भी ये संदिग्ध हालतों में अच्छे इस्टेब्लिशमेंट्स में सुरक्षित इन्वायरमेंट में जो बड़े लोग मारे जाते हैं
वो जो होती है वो होती है गैंग वॉरफेयर। और गैंग वॉरफेयर क्या होती है? जब कहीं किसी फॉरेन पॉलिसी के बीच कहीं कोई मुद्दा फंस रहा होता है और किसी ब्यूरोक्रेट के थ्रू फंस रहा होता है, तो बस वो गैंग वॉर हो जाती है और उस ब्यूरोक्रेट को उसी के अच्छे सुरक्षित अवकाश गृह में किसी संदिग्ध स्थिति में मार दिया जाता है। इसको कहा जाता है गैंग वॉरफेयर, विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट इज़ नॉट वेरी एडमिसिबल एंड एक्सेप्टेबल। और ये फिर ब्लेम गेम चलता है कि इंडिया ने मारा है या कुछ कहा है, ताकि जो सही लोग हैं वो पकड़े ना जा सकें। आगे देखते हैं। यूएस एम्बेसडर एरिक गारसिटी, यूएस एम्बेसडर उनका नाम है एरिक गारसिटी, recent stern message to countries crossing the red line is seen as an implied reference to the assassination plot of American citizen and Khalistani separatist गुरबतवंत सिंह पनून। अब ये देख जो रहे हैं आप, गुरबतवंत सिंह पनून ये बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं इस समय, और ये काफ़ी बड़ा थ्रेट पैदा कर रहे हैं इंडिया के लिए। आप इनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इंडिया ने इनकी जितनी भी पूंजी है भारत में वो उसको सीज़ कर दिया, बिकॉज ही इज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ फिजिटिव, जो कि देश के लिए खतरा है। यहाँ पे यूएस एम्बेसडर एरिक गारसिटी ने अपने एक स्टर्न मैसेज में ये कहा है कि कंट्री जो क्रॉस करेगी रेड लाइन इज सीन एज इम्प्लाइड रेफरेंस टू द असैसिनेशन प्लॉट। तो जो अपने रेड लाइन मतलब जो अपनी किसी भी कंट्रोल लाइन को क्रॉस करेगी वो सीधा ये इम्प्लाई करेगी, मतलब ये जाहिर करेगी रेफरेंस के लिए कि वहाँ पे असैसिनेशन प्लॉट हो रहा है, मतलब मारने की संभावना या मारने की कोई एक प्लॉटिंग बनाई गई है ऑन अमेरिकन सिटीजन, वो अमेरिकन सिटीजन के लिए या खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मिस्टर पनून के लिए। इस मिस्टर पनून वहाँ पे अमेरिकन सिटीजन है, भारतीयता नागरिकता उनकी जब्त की गई है। भारतीय धरती पे जो भी उनकी पूंजी है वो भारतीय सरकार ने उनको सुरक्षा के चलते सीज कर दी है। लेकिन ये यूएस एम्बेसडर ने कहा है गारसिटी ने कि अगर कोई कंट्रोल लाइन को कोई वॉलेट करता है तो ये सीधा इम्प्लाई करता है कि वहाँ पे असैसिनेशन प्लॉट है। भाई देखिए ये कंट्री है कि एम्बेसडर है वो अपनी कंट्री के बारे में अपनी कंट्री के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, भले ही वो क्यों ना फजिटिव डिक्लेयर कर दिए गए हों दूसरी कंट्रीज़ के माध्यम से। आगे देखते हैं। तो देखिए ये एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप के कुछ ताने बाने हैं जो उलझे हुए हैं, इसलिए असैसिनेशन प्लॉट्स के बारे में बात होती है, और वो कहाँ पे? ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे। डोवल्स रिमार्क इन कजाकिस्तान लास्ट वीक अबाउट शनिंग डबल स्टैंडर्ड्स इन कॉम्बैटिंग टेरर अपीयर टू बी अ काउंटर। सो डोवल जी ने एक रिमार्क दिया है कजाकिस्तान के बारे में लास्ट वीक, कहते हैं शनिंग डबल स्टैंडर्ड्स, दो मुहे स्टैंडर्ड्स को हटाइए, उन्होंने कहा है शन करिए, हटाइए दो मुहे स्टैंडर्ड्स को इन कॉम्बैक्टिंग टेरर। इन कॉम्बैक्टिंग टेरर मतलब ये नहीं हो सकता कि यूएस किसी खालिस्तानी फिजिटिव जो डिक्लेयर कर दिया गया उसको शरणार्थी बनाए, अपने देश में सिटीजनशिप दे और कहे कि कोई असैसिनेशन प्लॉट हो रहा है। तो दिस इज़ अ डबल स्टैंडर्ड। यूएस गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अगर उनका कोई यूएस नेशनल फिजिटिव है दैट मीन्स दैट फिजिटिव इज़ ऑल्सो डेंजर टू यूएस ऑल्सो। तो जो गारसिटी हैं उनको इसकी बात की क्रिटिकलिटी को समझना चाहिए। इसलिए डोवल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि शन करिए डबल स्टैंडर्ड्स को। डोंट टॉक अबाउट अ फिजिटिव बीइंग अ नेशनल ऑफ यूएस, नो ही इज़ अ फिजिटिव इफ फॉर इंडिया देन ही इज़ अ फिजिटिव फॉर यूएस एज वेल। तो कॉम्बैट करिए टेरर को, अपीयर टू बी अ काउंटर। और ये उनकी जो सीधी बात थी ये उनके लिए ही एक काउंटर बन गई है, क्योंकि जो डिप्लोमेट्स होते हैं दे डू नॉट लाइक स्ट्रेट टॉक्स। यूएस अथॉरिटीज़ fighting a legal battle in Czechoslovakia to eradicate Nikhil Gupta, accused of involvement in Pannoon's attempt murder, are hopeful of the trial against Gupta in a US court beginning by May। बहुत बड़ा मसला है। यूएस अथॉरिटीज़ ने एक लीगल बैटल फाइल कर रहे हैं चेकोस्लोवाकिया में टू एक्सट्राडिकेट। एक्सट्राडाइट मतलब किसी दूसरे बंदे को निकालना दूसरी कंट्री के। चेकोस्लोवाकिया में निखिल गुप्ता जी पहुंच गए हैं, एक्यूज्ड हैं किस चीज़ के लिए? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पन्नूस अटेम्प्ट मर्डर, पन्नू जी पे हमला करने के लिए जानलेवा। चेकोस्लोवाकिया में उनके ऊपर इस समय कार्रवाई चल रही है और यूएस ने कहा है कि उनको वहाँ से निकाला जाए। एंड दे आर होपफुल ऑफ द ट्रायल अगेंस्ट गुप्ता इन यूएस कोर्ट बिगिनिंग बाय में। उनको लग रहा है कि चेकोस्लोवाकिया से वो निकाल के यूएस कोर्ट में उनका ट्रायल मई में करेंगे। अमेरिकन स्लॉट्स अगेन आया है। अमेरिकन स्लॉट्स मतलब अमेरिकन बहुत ही जानकार जानने वाले डिप्लोमेट्स सस्पेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल हु कन्वेड द शूट सजेशन टेलीफोनिकली हैज़ बीन ट्रांसफर आउट ऑफ रॉ टू द बीएसएफ। बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ पे, फिर से वही डिप्लोमेटिक बात है। थाना बाना उलझा रहता है ब्यूरोक्रेट्स का। ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकन स्लॉथ हैं, जो जाने माने जानकार ब्यूरोक्रेट है, सस्पेक्ट करते हैं कि उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कन्वे किया था शूट सजेशन के लिए, मारिए शूट कर दीजिए। टेलीफोनिकली ये बात ट्रांसफ़र की गई थी रॉ को। जो ये रॉ है यहाँ पे ये एक सुरक्षा एजेंसी है टू द बीएसएफ, ये भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये भी सुरक्षा एजेंसी है। द कैनेडियंस मीनवाइल होप दैट कोर्ट रिकॉर्ड द पनून केस इन द यूएस
bolster Canadian Premier Justin Trudeau's claim of credible allegations against India in the Niger case. अब देखिए यहाँ पे भी क्या जा रहा है कि तो जो कैनेडियन है बीच में वो ये होप कर रहे हैं कि जो कोर्ट है वो पन्नू का केस रिकॉर्ड करेगी यूएस बॉल्स्टर कैनेडियन में, और प्रीमियर जो जस्टिन ट्रूडो वहाँ के जो पीएम है एक्चुअली अभी काफ़ी लेके हंगामा हुआ था बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू सेफ गार्ड हिज नेशनल एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया टू एक्सट्रैडिकेट पन्नू। तो क्या हुआ था, जो हमारी भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी थी उन्होंने कहा था कि पन्नू इंडियन नेशनल है, फिजिटिव है, उनको इंडिया को दिया जाए। तो उन्होंने ये कह दिया था कि हम नहीं देंगे। इसके चलते क्या हुआ था, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का एक ऑलरेडी एक एलिगेशन आया था इंडिया के ऊपर और इसका एक स्टैंड लिया था डोवल ने, हमारे जो हेड हैं एनएसए के, और जस्टिन ट्रूडो ने ये कहते हुए कहा था कि उनका जो क्रेडिबल एलिगेशन है अगेंस्ट इंडिया इन निजर केस वो सही है, विच इज़ नॉट राइट बिकॉज ही इज़ नॉट मच अवेयर अबाउट निजर केस, उसके बैकग्राउंड के बारे में। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो उनके नेशनल हैं या जो भी फिजिटिव डिक्लेयर होते हैं इससे वो अपनी कंट्री को बचा लें। तो अगर उनका अप्रोच क्या है, अगर कैनेडियन नेशनल है या अमेरिकन नेशनल है, फिजिटिव डिक्लेयर्ड है बाय एनी अदर कंट्री, दे विल स्टिल नॉट बी सबमिटिंग दैट पर्टिकुलर नेशनल टू द रिक्वेस्टिंग कंट्री। और ये होती है एक बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक डिप्लोमेसी जो कई तरीके से कॉम्बैट की जा सकती है। अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने काफ़ी ऐसी बातें करी थी जिसका कि जो रेजोल्यूशन था वो पीसफुल रहा। तो क्या था, अभी हाल ही में हमारे अभी नेवी का एक कंटेंट आया था, अगर आप हमारे व्लॉग्स में देखेंगे तो हमने भी नेवी एक्सक्रेडिशन की बात करी थी। 8 नेवियर्स को पीएम मोदी जी ने निकाला था फ्रॉम अनदर कंट्री। सो वहाँ पे एक बात आती है कि कैसे इन स्लॉट्स को मैनेज किया जाए एंड हाउ टू डिराइव अ पीसफुल कंक्लूजन अमिड द fight or a tense situation. You know, they say the situation is tense but under control. तो ये जो अजीत डोवल हैं ये काम करते हैं और अजीत डोवल अपने काम में बहुत माहिर है। तो स्ट्रीट शूटिंग का मुद्दा यही है। इनसाइड ट्रैक का मतलब यही था कि देखना पड़ेगा कि इनसाइड ट्रैक कहाँ तक जाता है, तो ये यहाँ तक है और ऐसी चलती है स्लोथ्स की डिप्लोमेसी। सो आई होप आपको ये कंटेंट आज का अच्छा लगा और समझ में आया होगा, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा कि कैसे क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं हाउ दे फ्लक्चुएट विद द गिवन डिप्लोमेसी एंड विद द गिवन ब्यूरोक्रेट्स इंटरवेंशन। तो ये आज का टॉपिक था। आप हमें बताइए वाया कमेंट वाया फीडबैक आपको कैसा लगा, और प्लीज़ जैसे मैंने कहा है कि अगर कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, आई होप दिस गिव्स यू इनसाइट इन योर प्रिपरेशन एज वेल। सो हमें सुनने के लिए आज एजे क्लासेस में आपका धन्यवाद है। हम नेक्स्ट एजे क्लासेस में सेशन के साथ जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू।